दोस्तों, अगर आपने कभी किसी सुनसान सड़क पर खंडहर या पुराना महल देखा हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, वहां गाड़ी मत रोकना। जंगल के बीच अगर टूटी दीवारें और बंद दरवाजे दिखें तो जिज्ञासा में अंदर मत जाना, क्योंकि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। और अगर भूलकर भी आप अंदर चले गए तो वापस लौटना आपके हाथ में नहीं रहेगा। हमने भी यही गलती की थी, और पार्ट 2 में जो हमने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली दरवाज़ा तो अब खुला है। वीडियो एडिट करते समय हमने सोचा सब खत्म हो चुका है, राजकुमारी राख बन चुकी थी, नीली आग बुझ गई थी। लेकिन जब अजय ने वीडियो पॉज किया, हमारी सांस वहीं रुक गई। फ्रेम के पीछे एक लंबा साया खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, और उसके पैरों में पायल नहीं थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। समीर स्क्रीन को घूर रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने पूछा, ये क्या वहां था? किसी के पास जवाब नहीं था, और तभी कमरे की लाइट झपकी। रात के 3:12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां वहीं रुक गईं। ठंडी हवा कमरे में फैल गई। इस बार पायल की आवाज नहीं आई, बल्कि नंगे पैरों की आहट सुनाई दी। धीमी और भारी आहट हमारे बिल्कुल पीछे थी। हम मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। अचानक समीर जोर से हंस पड़ा। वो हंसी उसकी नहीं थी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखें अब पूरी काली थीं। उसने फुसफुसाया कि वो गया नहीं है, वो माध्यम ढूंढ रहा है। अजय ने डायरी उठा ली। डायरी का आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। उस पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे थे। उस पर लिखा था, जिसे तुमने मुक्त समझा वो सिर्फ द्वारपाल थी, असली मालिक अब जाग चुका है। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी खिड़की अपने आप खुल गई, और बाहर वही महल खड़ा था। लेकिन हम शहर में थे, महल यहां कैसे आ गया? वो जैसे किसी और दुनिया का दरवाज़ा बन चुका था। समीर बिना कुछ कहे खिड़की की ओर बढ़ा और मुस्कुराकर बोला कि अब लौटना संभव नहीं, और वो बाहर कूद गया। जब हम नीचे पहुंचे, वो गायब था, सिर्फ जले हुए पैरों के निशान जंगल की ओर जा रहे थे। अगली रात हम तीनों, यानी मैं, अजय और रोहन, कैमरा लेकर जंगल पहुंचे। रोहन को हमने हाल ही में शामिल किया था, क्योंकि समीर के गायब होने के बाद हम अकेले जाने से डरते थे। रोहन हमारा पुराना दोस्त था, जो हमेशा ऐसी रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन आज उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो पहले से जानता हो कि क्या होने वाला है। महल फिर से खड़ा था, इस बार पहले से ज्यादा चमकदार, जैसे चांद की रोशनी में नहाया हुआ, लेकिन वो रोशनी ठंडी थी, मौत जैसी। दरवाजे पर खुद ब खुद लिखा था, स्वागत है माध्यम। दरवाज़ा एक चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया, जैसे कोई सदियों पुराना ताला खुल रहा हो। अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा हमारे पीछे जोरदार धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया, जैसे कोई ताला हमेशा के लिए लग गया हो और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। हॉल में एक बड़ा दर्पण था, जो पुराना और धूल भरा था, लेकिन उसकी सतह इतनी चमकदार थी कि हमारा प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। हमने उसमें देखा कि हम 3 नहीं बल्कि 4 लोग दिखाई दे रहे थे। चौथा शख्स समीर था, लेकिन वो हमारे साथ नहीं था, वो दर्पण के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और मुस्कान में दर्द था, जैसे वो चीखना चाहता हो लेकिन बोल न पा रहा हो। उसके पीछे वो लंबा काला साया था, जिसके किनारे अब धुंधले नहीं थे। वो और साफ हो चुका था, जैसे वो हमारी दुनिया में घुस रहा हो। उसके हाथ लंबे और उंगलियां पंजों जैसी थीं, जो धीरे धीरे समीर के कंधे पर रखी जा रही थीं। एक आवाज़ हर दिशा से गूंजती हुई आई, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। वो आवाज़ पुरानी और सड़ी हुई थी, जैसे कब्र से आ रही हो। उसने कहा कि तुमने गलत नाम लिया था, आर्या उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम वो था जो सदियों से छिपा था। दर्पण में दरार पड़ने लगी, जैसे कोई कांच को नाखूनों से खरोंच रहा हो। समीर ने अंदर से अपना पंजा जैसा हाथ बढ़ाया और अजय को पकड़ लिया। अजय ऐसी चीख चिल्लाया जिसमें दर्द और डर का भयानक मिश्रण था, जैसे उसकी आत्मा ही निकाली जा रही हो। देखते ही देखते अजय दर्पण के अंदर खिंच गया और दर्पण टूट गया। कांच के टुकड़े हवा में उड़ते हुए गायब हो गए, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। अजय और समीर दोनों गायब थे। फर्श पर सिर्फ एक टूटी पायल पड़ी थी, जिसमें से ताज़ा और गर्म खून टपक रहा था। मैंने उसे छुआ और मेरी उंगली जल गई। मैं और रोहन स्तब्ध खड़े थे। रोहन की आवाज़ कांप रही थी, वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा ठोस लकड़ी की दीवार बन चुका था। तभी दीवारों से एक चिढ़ाने वाली हंसी आई, और महल की दीवारें काले चिपचिपे पदार्थ की तरह पिघलने लगीं, जिसमें से सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू आ रही थी। पीछे से नंगे पैरों की आहट अब और तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया सामने था। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, और चेहरे की जगह काला खालीपन था, जिसमें 2 लाल जलती आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने मेरे दिमाग में कहा कि 3 आ चुके हैं और चौथे तुम हो। अचानक सब अंधेरा हो गया। मुझे सिर्फ अपनी सांसें और रोहन की दूर से आती पुकार सुनाई दे रही थी।
फिर एक नीली रोशनी दिखी जो किसी जीवित आग की तरह सांस ले रही थी। हमारे पैर खुद ब खुद उसकी ओर खिंचने लगे। वहां एक कमरा था जिसमें खून से सने सोने के सिंहासन पर वो राजकुमारी बैठी थी। उसका आधा चेहरा सुंदर था और आधा सड़ा हुआ मांस जैसा। उसने नुकीले दांतों के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने मुझे मुक्त किया है, पर मैं तो सिर्फ द्वारपाल थी। असली मालिक अब जाग चुका है, जिसे जीवित शरीर और 4 आत्माएं चाहिए ताकि वो इस दुनिया में पूरी तरह आ सके। रोहन ने कांपते हाथों से कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर हमारे चेहरों की जगह पुराने जमाने के लोग दिखे, जिनके चेहरे सायों से ढके थे। राजकुमारी ने बताया कि ये महल जीवितों और मृतकों की दुनिया के बीच का एक पुल है, जिसे अब बंद नहीं किया जा सकता। तभी छत से काले चिपचिपे बालों का एक गुच्छा गिरा, जिसके अंत में समीर का पीला चेहरा था। उसने रोहन को पकड़ा और उसे ऊपर अंधेरे छेद में खींच लिया। रोहन की चीखें शांत हो गईं और अब सिर्फ मैं बचा था। राजकुमारी उठी और उसने कहा कि तुम चौथे हो और अब अनुष्ठान पूरा होगा। मैं पागलों की तरह गलियारों में भागा, लेकिन रास्ते अंतहीन थे। एक कमरे में मुझे पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था कि मालिक को रोकने के लिए उसका असली नाम बोलना होगा, लेकिन नाम जानने के लिए अपनी आत्मा खोनी पड़ेगी। तभी वो साया कमरे में आ गया और उसके स्पर्श से मेरा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। मेरे दिमाग में आवाज आई कि वो नाम तुम्हारा ही है। फिर सब काला हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में था और सामने कैमरा रखा था। मैंने रिकॉर्डिंग चलाई तो वीडियो में महल के अंदर मैं अकेला था, लेकिन मेरे पीछे 3 साए खड़े थे। उनमें से एक, जिसके पैरों में पायल नहीं थी, वो कैमरे के करीब आया और फुसफुसाया कि दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है। स्क्रीन ब्लैक हो गई, लेकिन नंगे पैरों की आहट अभी भी आ रही थी। आखिरी सेकंड में मेरी अपनी आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी कि पार्ट 4 शुरू हो चुका है। पर वो आवाज़ मेरी नहीं, बल्कि उस साए की हंसी थी। और अब रात के 3:12 पर मेरा दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। क्या मैं दरवाज़ा खोलूं या तुम्हें बताऊं कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला है? अगला कदम, क्या आप इस